आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण शुभारंभ पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप मेरे शब्दों से समझ गए होंगे, महाअभियान टीकाकरण का। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के बारे में जो प्रारंभिक स्थिति है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और मेरी चर्चा में जो मुख्य आधार रहेगा वो आपका एग्ज़ाम रहेगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप भली भांति समझ सकें कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ साथ एक लाइव क्लासेस से संबंधित सूचना आपको देनी थी। मैंने सूचना ये है कि लाइव क्लासेस जो करंट जीके की हम 7:30 बजे चलाते थे उसको मैंने स्थगित कर दिया है। ऐसा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के कारण हुआ है, लेकिन आप विश्वास रखिए आपकी लाइव क्लासेस करंट जीके की सुचारू रूप से स्टार्ट होगी। उसकी पूर्व सूचना मैं आपको दे दूंगा, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम ऑफलाइन क्लासेस एक बार जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही है उनको दूर करने के बाद आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो बेफिक्र रहिए। उसकी एवज में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जो कि चीज़ की शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूं, टीकाकरण अभियान से। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टूडेंट को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो बातें बताई जाती है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक और बात कहना चाहूँगा आपको, हमारी ऐप से राकेश मेहरा जीके क्लासेस की जो ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे अपलोड कर लें। मैं इसको और ही ज़्यादा क्रांतिमान बनाने जा रहा हूँ। क्रांतिमान का मतलब मेरा ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। मैं इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें करंट जीके से संबंधित जो भी रिटर्न वर्क होगा, रिटर्न टाइप में जो होगा वो वहाँ पर आपको उपलब्ध होगा। इसके अलावा जो भी लेक्चर है, जैसे जनवरी 2021 के जो लेक्चर है जो हमने अब तक प्रोवाइड किए हैं, वो आपको वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक फॉर्म में मिलेंगे। तो ऐप को जरूर अपलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जाकर राकेश मेहरा जीके क्लासेस सर्च करें, वहाँ से आप ऐप अपलोड कर लें। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है ऐप का, उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का ऐप है, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अब जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, जो भी सूचनाएं होगी आपको टेलीग्राम में दी जाएगी। तो यदि आपके टेलीग्राम में आप नहीं होंगे तो उस सूचना का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। मेरा लेक्चर जो है टीकाकरण से संबंधित है। लिखिए, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, टीकाकरण महाअभियान नाम दूंगा मैं इसको। आपने न्यूज़ में देखा होगा, महामारी के खिलाफ महाअभियान, शब्दों का खेल है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण महाअभियान हमने इसलिए कहा, हमारी जनसंख्या को देखते हुए ये बात कही गई है। हालांकि चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इस कोविड-19 की जो वैक्सीन है, इसके सामने कई चुनौतियां हैं, जिसको निपटने में भारत ने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की है। इससे संबंधित जो बातें थी मैंने आपको पहले बताई भी थी। ये जो प्रारंभ हो रहा है, ये हो रहा है 16 जनवरी 2021 को। ध्यान रखें ये बात। हालांकि एक लेक्चर मैंने बिल्कुल 16 जनवरी हेडलाइन पे ही आपको दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये रच बस जाए और इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकें। जो भी हेडलाइन होती है वो उसकी इंपॉर्टेंस को व्यक्त करती है। अब देखिए, ये जो प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और वर्चुअल समारोह में, वर्चुअल समारोह का क्या मतलब होता है? ऑनलाइन कह सकते हो आप। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, इसमें 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। आप जानते हो इस टाइप के भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रारंभ होगा। वर्चुअल समारोह के रूप में उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे हम टीकाकरण तो कर रहे हैं, हमारे केंद्र कितने हैं, मतलब टीकाकरण केंद्र कितने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए भारत ने कितने केंद्र स्थापित किए हैं। स्टार्टिंग में जो केंद्र स्थापित किए हैं वो है 3006 है। आज की डेट में ये 3006 है। हो सकता है आने वाले समय में इन सेंटर्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो आपके यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कोविड-19 का जो टीकाकरण है कितने सेंटर में प्रारंभ किया गया था। कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। कितना चर्चा में रहा है मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। और इसमें एक बात और लिखना, एक दिन में एक केंद्र से, मतलब एक दिन में एक केंद्र से 100 टीके लगेंगे। 100 टीके लगेंगे और जो समय होगा वो होगा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ध्यान रखना ये समय रहेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर इस टीकाकरण अभियान में एक ऐप है, कोविन ऐप। हालांकि इसके बारे में आपको बता चुका हूं पहले मैं। कोविन ऐप, इसमें टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी होगी और आंकड़े होंगे इसके अंदर। कोविन ऐप, इसमें आप एक लाइन लिख दीजिए, हालांकि पहले बता चुका हूं। इसमें टीकाकरण के आंकड़े रखे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ध्यान रखना। तो अभी तक हमारे पास जो न्यूज थी वो यही है, 3006 टीकाकरण केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 10:30 बजे इसका उद्घाटन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 16 जनवरी 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। टीकाकरण के बाद में भी एक टीचर होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा कि मास्क लगाए रखें, एहतियात जरूर बरतें। ऐसा नहीं है, कई लोगों के मन में एक मानसिकता होती है कि टीकाकरण हो रहा है जी, अब तो टीका लग गया, अब क्या डरना। ऐसा नहीं है, एहतियात बरतें। और सोशल मीडिया में जिस प्रकार के जो दुष्प्रचार चलते हैं उनसे दूर रहे। मेरे कहने का मतलब है अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। अब मैं कोविड-19 से संबंधित एक बात करने जा रहा हूं। मेरे सामने एक शब्द आया है, आपने पढ़ा भी होगा अखबार में, फैंटम। ये जो फैंटम है, ये कोविड-19 जांच की नई पद्धति है। बहुत सारी पद्धतियां हमारे सामने आई है, उसमें ये नई पद्धति है। बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। हालांकि एक अन्य संस्था भी है, उसने भी इसका सहयोग किया है। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल ध्यान रखो कि इसका जो विकास किया है मुख्य रूप से राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र, जीव विज्ञान केंद्र, ये बेंगलुरु में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन भी सकते हैं कि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, नेशनल सेंटर ऑफ बायो साइंस, NCBS।
इसने बनाया है। हालांकि एक संस्था का सहयोग और भी है, स्टेम सेल से संबंधित वो संस्था है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसकी विशेष क्या बात है, ये एक खास बात है विशेष। इसमें पीसीआर मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। पीसीआर मशीन का प्रयोग नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण बात है इसकी, पीसीआर। हालांकि पीसीआर क्या होता है मैं बता चुका हूं पहले इसके। यहां जो आपके पीसीआर पर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पीसीआर क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम है, ध्यान रखें ये। इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक डीएनए होता है उसकी कॉपी तैयार की जाती है, नकल तैयार की जाती है। इसमें स्पेसिफिक डीएनए मतलब विशेष प्रकार का डीएनए या विशिष्ट डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, नकल तैयार की जाती है, प्रतिलिपि तैयार की जाती है। तो मैंने यहां पर आपको जो एग्जाम की दृष्टि से बताया है, एक तो पीसीआर के बारे में और एक फैंटम कोविड-19 जांच की एक नई पद्धति है। बेंगलुरु में एक संस्था है राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र, उसने इसे डेवलप किया है। क्लियर? तो राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने करंट जीके में टीकाकरण के शुभारंभ पर चर्चा की। इसकी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। और भी कई जानकारी हमारे सामने आ सकती है। जो भी जानकारी आएगी आपको अपडेट करवा दी जाएगी। अपने आप में महत्वपूर्ण टीकाकरण है और कौन कौन से टीके लगाए जाएंगे, जो नाम है वो सब आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा आप थोड़ी सी सतर्कता बरतें, देखें किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, तभी आप भली भांति से इस टॉपिक को आत्मसात कर पाओगे। क्लियर? इसके अलावा ऐप को जरूर अपलोड कर लें, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसका। इसके अलावा नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर भी उसको अपलोड कर सकते हो। मैं उसको एक विशेष रूप देने जा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि अब राकेश मेहरा जी के क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर रहेगा। आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। और ऑफलाइन क्लासेस आपकी 18 जनवरी 2021 से ठीक उसी तरीके से प्रारंभ हो जाएगी जिस तरीके से वो चलती थी। उससे संबंधित जो भी सूचना है मैं आपको समय समय पर दे चुका हूं। कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी आपको परेशानी है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। 2 अन्य नंबर ऑफिस के भी है, वहां भी आप कॉल कर सकते हो। जो भी सुविधा मिले आप उसे बताइए। आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।